नमस्ते, मैं सुलभा गाडगिल। मैंने अब तक आपको अंडमान की कहानियाँ सुनाई, उड़ीसा की भी सुनाई। अब आपको मैं आसाम की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम मैंने क्या रखा है पता है? सब जो गए बाग, मेरा बुढ़ा भी गया भाग। हमारे सर्विस के आखिरी साल बचे थे और हमारी ट्रांसफ़र हो गई गुवाहाटी। सर्विस के आखिरी सालों में अपने होम टाउन के पास ही ट्रांसफ़र करते हैं, मगर हमें तो गुवाहाटी भेज दिया। गए। अब गुवाहाटी से छुट्टी पे हम लोग बम्बई जा रहे थे। गुवाहाटी से कलकत्ता, कलकत्ता से बम्बई जाने के लिए गीतांजलि एक्सप्रेस नई ट्रेन शुरू हुई थी। सिर्फ 4-5 स्टॉप रहते थे और खूब तेज़ गति से वो जाती थी। तो हम लोगों ने टिकट बुक कर लिए। हम दोनों, हमारे दोनों के सामने बर्थ पर एक बंगाली भद्र महिला, मतलब जेंटल वुमन, और उनके पति बाबू मोशाय, वो दोनों थे। साइड के 2 बर्थ पे 2 सरदार जी थे। अच्छे मज़े से ये होता। गीतांजलि में लंच वगैरह खूब अच्छा मिलता था तब, तो लंच मंगवाया। सब कुछ मिलता था ट्रेन में। थ्रू ट्रेन थी पूरी, यहाँ से वहाँ तक, और लाइब्रेरी भी थी और डाइनिंग कार थी, सब कुछ था। तो सफ़र तो अच्छा होने वाला था। चैन से खाना खाया। खाना खा के इन्होंने तो पायजामा पहन के, शर्ट, उनको तो गर्मी होती है, चाहे एसी हो या ना हो, शर्ट उतार के ऊपर की बर्थ पे जाके सो गए। मुझे तो ऐसे नींद नहीं आती, तो मैंने किताब निकाली और मैं भी लेट गई। बाबू मोशाय तो कब के ध्यान में खो गए थे। हाँ, भद्र महिला जगी हुई थी। वो मुझसे बात करने की कुछ कोशिश भी करती है, और मुझे बंगाली आती है तो बड़ी खुश हो गई थी कि हमार बांग्ला में करके खुश हो गई थी। तो हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। फिर मुझे भी अब ये हो गया, मैंने कहा नहीं अब मैं सोने जाती हूँ करके उनको, बल्कि सोती तो क्या, लेट गई किताब लेके। ट्रेन चलती थी। अचानक से ट्रेन रुक गई। अब मैंने सोचा स्टेशन, तो खिड़की के बाहर देखा, स्टेशन वेशन कुछ नहीं था। बीच जंगल में ट्रेन रुकी थी, बिल्कुल जंगल। कुछ तो भी हो गया होगा। थोड़ी देर रुकी और थोड़ा, अब सारे पैसेंजर नीचे उतर गए देखने के लिए कि ट्रेन क्यों रुकी है, क्या है करके उतर गए। इनकी नींद खुली, ये भी उतर गए। अब जब ये उतर गए तो ट्रेन क्यों रुकी है ये देखना उनका परम कर्तव्य था। उनको तो उतरना था। हाँ, अगर मैं बोलती कि देखो ना ज़रा ट्रेन क्यों रुक गई है, तब वो बोलते मैं क्या ड्राइवर हूँ जो मैं देखूँगा? जब चलनी है तो चलेगी, रुकनी है तो रुकेगी, मैं क्या करूँ? तो अब वो वक्त निकल गया था, मैंने तो बोला नहीं। अब मैंने बोला नहीं तो उनको तो ज़रूर देखना है। वो भी उतर गए, सबके साथ उतर गए। पता नहीं क्या हो गया था, या वो लोग यहाँ वहाँ खड़े थे। अचानक से वो ट्रेन ने सीटी दे दी और सारे लोग भुर 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 करके चढ़ गए ऊपर। लोग तो चढ़ गए, हमारे मियाँ नहीं चढ़े। अब मैंने कहा थ्रू ट्रेन है और किसी डिब्बे में चढ़ गए होंगे, आ जाएंगे। मैं आराम से बैठी रही। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। इनका तो कोई पता ही नहीं। अब खाली मुझे ही नहीं, सबको फिक्र होने लगी। वो सरदार जी भी बोले बंदा कित्थे गया? तो एक ने कहा तू इधर जा, मैं उधर जाता हूँ। और हम लोग देखते गए दोनों, एक जन इधर। लगभग आधे घंटे के बाद दोनों वापस आए। उनके चेहरे बिल्कुल ये हो गए थे। बोले नहीं, कहीं तो भी नहीं दिखे। हमने सारे बाथरूम भी चेक किए और नहीं, भाई साहब का तो
पता नहीं है कुछ। अब सबको फिक्र होने लगी, मुझे तो थी मगर सबको फिक्र होने लगी, क्या हो गया होगा। थ्रू ट्रेन है, कोई भी डिब्बे में नहीं है, कोई भी बाथरूम में नहीं है, तो सलाह करने लगे क्या करें, चेन खींचे। तो सब लोग बोले कि ट्रेन कितने आगे निकल चुकी है, उसकी स्पीड क्या होती है। फिर एक आदमी के लिए ट्रेन पीछे तो नहीं जाएगी, यहाँ हम खींचेंगे तो वो तो बोलेंगे कि अगले स्टेशन पे जाके मैसेज भेज देंगे, तो क्यों खींचे। जब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी बाकायदा कंप्लेन करते हैं। सबको लगा कि यही सलाह ठीक है। मैं भी क्या करती, मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर आप ऐसे बोलते हो तो वैसे ही करेंगे। ट्रेन चलती रही। फिर मैंने सोचा मैं खुद क्यों ना जाके एक बार चेक करूं, तसल्ली खुद की हो जाएगी। मैं भी उठी, इधर इस छोर पे गई, उस छोर पे गई, मैंने भी सारे बाथरूम चेक किए, इनका कोई पता नहीं था। अब जब मैं वापस आ गई मुझे रुलाई आ गई। मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं है, ये तो बीच जंगल में रह गए। अब क्या होगा उनका, बीच जंगल में है, उनके पास कपड़े भी नहीं है, चप्पल भी नहीं पहनी थी पैरों में, और जानवर जंगली होते होंगे, रात को क्या करेंगे वो, पेड़ पे चढ़ सकते हैं क्या। तो किसी ने पूछा पेड़ पे चढ़ सकते, मैंने कहा मुझे तो हंसी छूट गई। मैंने कहा हाँ, मैं इतनी शादी को इतने साल हो गए, मैंने नहीं कभी पूछा पेड़ पे चढ़ना आता है कि नहीं। तो बंगाली भद्र महिला बहुत गुस्सा हो गई, मैं दुष्ट में हंसचे, मतलब शैतान लड़की हंस रही है। मैंने भी सोचा हाँ, मुझे कैसे हंसी आ गई, चुप हो गई, चेहरा मेरा गंभीर कर लिया। मगर मुझे हंसी आ रही थी कि पेड़ पे चढ़ने वाली बात कौन पूछता है शादी के बाद कि आपको पेड़ पे चढ़ना आता है कि नहीं, ये मैंने नहीं पूछा था। मगर ये बात तो सही थी, अगर कोई जंगली ऐसे आ जाए जानवर, वहाँ पेड़ भी था कि नहीं। हाँ, हम जंगल में रुके थे तो पेड़ तो होने ही है, मगर ये चढ़ सकेंगे क्या। मुझे भी काफ़ी मतलब परेशानी हुई, मैं कुछ सोच ही नहीं सकती थी मैं ऐसे। फिर एक बार उठी, फिर एक बार सब इधर उधर पूरा ये किया, नहीं है। तो मैं थक के एक दरवाजे के पास जो एक सीट होती है वहाँ पे बैठ गई। बैठने से थक तो गई थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, दरवाज़ा खुला था, तो मुझे झपकी आ गई, नींद लग गई। तभी सदा जी आए दोनों, बोले मैडम सोती हैं, साहब का कोई पता नहीं है, भाई साहब का, उठिए, क्या करना है अभी। तो मैंने कहा आप ही ने तो बोला कि स्टेशन आएगा तो हम लोग कंप्लेन करेंगे, तब तक करे भी क्या, आप ही बोलिए, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। उन्होंने भी बोला बात तो ठीक है, क्या करेंगे, मगर भाभी जी आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा, आप तो मज़े से सो रही है। मैंने कहा नहीं नहीं, बुरा तो मुझे भी लगा है, मगर थक गई थी ना, वो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मेरी तो आँख लग गई। फिर से बंगाली महिला ने मुझे अच्छा सा ये दिया, दुष्ट में घुमोच्चे, मतलब शैतान लड़की सो रही है अच्छे से, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने भी मुँह थोड़ा गंभीर बना लिया कि नहीं, अभी ऐसे नहीं चलेगा, ये लोग सोचेंगे ये औरत पूरी तरह से ये है पागल या बेदर्द, समझिए कि अपने हस्बैंड का तो कुछ ख्याल ही नहीं है, वो बेचारा जंगल में उतर गया, ये मज़े से सोती है, हंसती है, कुछ भी करती है। अपना चेहरा एकदम किसी तरह से ये कर लिया, गंभीर कर लिया, और बुरा सा मुंह बना के लटका के मुंह में बैठ गई। अब बैठे बैठे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूँ। नहीं, एक आदमी अगर वो चढ़ा नहीं ट्रेन में, क्यों जंगल में रहेगा, सारे चढ़ गए, ये क्यों नहीं चढ़ सकते, ज़रूर ट्रेन में कहीं होगा, फिर आया क्यों नहीं, अगर ट्रेन में चढ़ा तो आया क्यों नहीं, चलो फिर से एक बार देखते हैं। फिर से मैं उठी, गई उस तरफ, नहीं आई वापस।
इधर तक गई, फिर मैं थक गई, मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाजे में खड़ी हो गई, क्या करूँ ऐसे करके। तो दरवाजे में खड़े खड़े ऐसे मैंने बाहर झाँका, हाय भगवान, पास वाले बोगी से ये झाँक रहे थे। ट्रेन थ्रू थी, सारे डिब्बे थे, मगर एक आर्मी के लिए, जवानों के लिए एक डिब्बा एक्स्ट्रा लगाया था। इंजन के बाद वो डिब्बा, फिर ट्रेन, वो डिब्बा ट्रेन से अलग था, इसलिए ट्रेन से वो अलग था, इसलिए हम देख नहीं पा रहे थे। और जब ट्रेन शुरू हो गई तो हड़बड़ी में ये उसी डिब्बे में चढ़ गई थी, और उनको भी पता था कि हम लोग परेशान होके ढूंढते रहेंगे, इसलिए वो दरवाजे में खड़े रह के वो झाँक रहे थे। तो मैंने तुमको देखा, तुमने मुझको देखा, और आंखें चार हुई और हंसने लगे। वो भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रही थी। फिर नेक्स्ट स्टेशन पे रुकी गाड़ी, आ गए हमारे वीर जवान, बिल्कुल वीरश्री की मुद्रा में। सबने ठोक पीट के तालियां बजाई, स्वागत किया उनका। अगर फूल वूल रहते तो उनको फूल मालाएं चढ़ाते, नहीं थे, मगर फिर भी सबने झप्पी दी, बहुत ये किया, जैसे उन्होंने कोई तीर मार के बहुत ही बड़ा काम किया हो। ये भी एकदम आवेश में थे और सबको ये करके बड़े खुशी से आया। तो आ गए। अब सरदार जी बोले, भाई साहब वापस आ गए, पार्टी होनी चाहिए, चलो क्या, अरे मंगाओ समोसे मंगाओ। समोसे की ऑर्डर हो गई। बंगाली भद्र महिला बोली, रसगुल्ले होने चाहिए, वो तो मैं खाऊंगी। मैंने कहा हाँ हाँ, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं रसगुल्ले, कलकत्ते की हूँ, मुझे तो रसगुल्ले बिल्कुल अच्छे लगते। तो रसगुल्ले की ऑर्डर हुई, समोसे की हुई, किसी ने जलेबी मंगवाई, वो भी ऑर्डर हो गई। फिर किसी ने कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया, वो भी हो गया, सब आया। अब मैं बैठ के बड़े मज़े से रसगुल्ला खा रही थी और अचानक वो रसगुल्ला अटक गया। हाय भगवान, क्या हुआ पता है? मेरे हस्बैंड का रूल, चमड़ी दूंगा, दमड़ी नहीं दूंगा। अब इतने सारे लोगों के लिए समोसे, जलेबी, कोल्ड ड्रिंक, रसगुल्ले, कितना खर्चा हो जाता। इतना खर्चा सुन के मेरे हस्बैंड ट्रेन से कूद पड़ते, ये सोच के रसगुल्ला तो मेरी हलक में अटक गया और मैं चुपचाप बैठी रही। भगवान तू बचा।